नमस्कार। समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार आज राजभवन में दिलाई जाएगी 25 से अधिक मंत्रियों को शपथ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दूसरे चरण में 5 महीने तक गरीबों को मुफ्त दिया जाएगा अनाज। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,800 से अधिक हुई। 10,500 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। और राज्य में हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ देने के लिए तैयार किया जा रहा है नागरिक डाटाबेस। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार आज किया जा रहा है। कार्यवाहक राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल सुबह 11 बजे राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। बताया गया है कि इस दौरान 25 से अधिक मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने की संभावना है। इनमें आधा दर्जन राज्य मंत्री होंगे। सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव, भूपेन्द्र सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, जगदीश देवड़ा, विश्वास सारंग, बिसाहू लाल सिंह, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर के अलावा नए चेहरे के रूप में अरविंद भदौरिया, रमेश मेंदोला, गिरीश गौतम, राज्यवर्धन सिंह, डॉक्टर मोहन यादव को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावर चंद गहलोत, प्रहलाद पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दूसरे चरण में अगले 5 महीने तक गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट काल के मद्देनजर हाल ही में यह घोषणा की है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कल मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के समय वर्षा और आगामी त्योहारों के मौसम के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन के रूप में प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मुफ्त दिया जाएगा। इससे देश के करीब 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। श्री पासवान ने बताया कि उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए भी अनुरोध किया है, ताकि पात्र हितग्राही किसी भी प्रदेश में किसी भी स्थान से राशन ले सकें। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बेहतर फसल प्रबंधन के जरिए कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी की जा सकती है। उन्होंने किसानों के नाम लिखे एक पत्र में उनसे अपील की है कि वह कृषि को लाभदायक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करें। श्री तोमर ने कहा कि कोरोना के चलते लॉकडाउन के मुश्किल समय में किसानों ने जिम्मेदारी और समर्पण के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी बाधा के रबी की फसल की कटाई और इसकी खरीद प्रक्रिया पूरी की गई है। किसानों की मेहनत से ही देश अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन सका है और कोरोना संकट के दौरान सरकार ने मुफ्त अनाज वितरण कर जरूरतमंदों की मदद की है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 268 नए मामलों के सामने आने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 13,861 हो गई है, जबकि राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 581 हो गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अस्पतालों से कुल 260 लोगों को छुट्टी दी गई है। इसके फलस्वरूप राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 10,655 हो गई है। इस दौरान संक्रमण के सबसे ज्यादा 73 मामले मुरैना जिले में मिले हैं। यह जिला राजस्थान के धौलपुर से लगा हुआ है। मुरैना के बाद भोपाल में 41 तथा ग्वालियर और इंदौर में 25-25 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावित जिले इंदौर में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 4,734 और मरने वालों की संख्या 232 हो गई है। भोपाल में कोविड-19 के मामलों की संख्या 2,830 है। उल्लेखनीय बात यह है कि राज्य के 20 जिलों में कल से कोई नया प्रकरण सामने नहीं आया है, जबकि 4 जिले फिलहाल कोरोना मुक्त हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 15 जुलाई तक प्रदेश भर में स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य की जांच करेंगी।
इस दौरान कोरोना के लक्षण के अलावा मलेरिया, डेंगू आदि लक्षित बीमारियों जा रहा है। इससे विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ देने के लिए आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी और उन्हें अलग अलग योजनाओं के लिए बार बार जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे जहां एक और समय की बचत होगी, वहीं योजनाओं का त्वरित लाभ और आसान हो जाएगा। गौरतलब है कि वर्तमान में प्रदेश में लगभग 700 हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित हैं, जिनका लाभ देने के लिए हितग्राहियों का पृथक पंजीयन करना होता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 77 नगरीय निकायों की प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्तियां लेने की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्ग विजय सिंह ने बताया कि इन नगरीय निकायों के लिए आयोग द्वारा अलग से कार्यक्रम जारी किया जाएगा। शेष नगरीय निकायों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य यथावत जारी रहेगा। रेरा प्राधिकरण द्वारा कोरोना महामारी के चलते पक्षकारों की शिकायतों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऑनलाइन शुरू करने पर अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। कोरोना के बीच मई तथा जून माह में रिकॉर्ड 178 प्रकरणों के निपटारे से पक्षकार लाभान्वित हुए हैं। रेरा प्राधिकरण ने इन माहों में प्राप्त होने वाली शिकायतों के बदले 3 गुना अधिक प्रकरणों का निराकरण किया है। बैतूल में जरूरतमंदों की मदद के लिए आसपास हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। इस संबंध में पेश है एक रिपोर्ट। इस हेल्पलाइन सेवा को नाम दिया गया है आसपास, यानी एक भरोसा कि कोई भी व्यथित, परेशान, संकट से घिरा हुआ या फिर अवसादग्रस्त व्यक्ति खुद को अकेला न समझे, क्योंकि अब मदद उसके आसपास ही है। एएसपी श्रद्धा जोशी ने बताया कि 24 घंटे उपलब्ध आसपास हेल्पलाइन नंबर 75876 27160 61 या 62 जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति संपर्क करता है तो उसे पुलिस द्वारा साइकोलॉजिस्ट या मनोचिकित्सक की सेवाएं भी दी जाएंगी। इस अभियान की खास बात यह है कि हेल्पलाइन की सेवाएं लेने वाले व्यक्ति की जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। अगर केस बहुत क्रिटिकल है और हमें लग रहा है कि संबंधित व्यक्ति को हमारे समक्ष में सुनवाई की आवश्यकता है या फिर हमारी सहायता की आवश्यकता है, तो तुरंत हमारा फास्ट रिस्पांस व्हीकल वहां जाएगा। और अगर हमारी या फिर किसी मेडिकल फैसिलिटीज की उसको आवश्यकता है तो वो भी संबंधित तक पहुंचाई जाएगी या संबंधित को उन तक पहुंचाया जाएगा। वहीं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विशेषज्ञ मयंक राजपूत ने बताया कि अवसादग्रस्त व्यक्ति के लक्षण अलग दिखाई देते हैं। इन्हें पहचान कर उन्हें अवसाद से दूर करते हुए आत्महत्या जैसे कदम उठाने से बचाया जा सकता है। अगर आपको इससे ज्यादा कहीं मानसिक तनाव है, किसी मानसिक स्थिति से ग्रस्त हैं, तो आपको काउंसलिंग की सुविधाएं भी दी जाएगी, किसी डॉक्टर के पास रेफर किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस अभियान के सकारात्मक परिणाम होंगे और छोटे मोटे तनावों के कारण बहुमूल्य जीवन गंवा देने वाली घटनाओं पर रोक लगेगी। बैतूल से मयंक भार्गव के साथ भोपाल से मैं संयुक्ता बैनर्जी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाएं और इस काम की निगरानी वह खुद करें। छिंदवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण का लक्ष्य पूरा न होने पर 50 से अधिक कर्मचारियों और कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह सीमांकन, नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रकरण 6 महीने से अधिक लंबित न रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार आज राजभवन में दिलाई जाएगी 25 से अधिक मंत्रियों को शपथ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण